हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग बात कर रहे हैं दो डेट्स की। वो दो डेट्स कौन सी है वो ध्यान से देख लेना। ये एक है आपका 4 जून 2026। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन आपका NIOS का 12th क्लास का रिजल्ट आया था। ठीक है, 12th क्लास का जो भी स्टूडेंट 12th के एग्जाम दिए थे उन सबका रिजल्ट आया था। कब? 4 जून को। और 13 जून को क्या हुआ था? 10th क्लास के जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था उन सबके रिजल्ट आ गए थे। अब रिजल्ट आ गए ये ठीक लगता है। रिजल्ट आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आया है वो ज्यादा बढ़िया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th और 12th दोनों में, जिन्होंने 12th का दिया था वो 12th का, जिन्होंने 10th का दिया वो 10th का, उनमें पास हो चुके हो। अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि क्या करना है। जो अलग अलग बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। जो 12th में है उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं अब कि उनको क्या करना है। कॉलेज करना है, कोर्स करना है, जो भी करना आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करना या ऑर्गेनाइजेशन से करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय भी खराब हो जाए और पैसे भी खराब हो जाए। तो बेहतर है कोई चीज करने से पहले एक बार उसके बारे में तहकीकात जरूर कर लें, जांच पड़ताल जरूर कर लें, जिससे कि आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं 12th के रिजल्ट के बाद, कुछ ऐसे हैं जिनको रेगुलर एडमिशन चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो SOL के थ्रू, इग्नू के थ्रू या और भी अदर यूनिवर्सिटी है उनके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ध्यान से सुन लो इस चीज को। जो रेगुलर में एडमिशन लेना था जिनको, DU से स्पेशली, उनको तो CUT भरना था पहले। अगर किसी वजह से CUT नहीं भरा उन्होंने तो उनका रेगुलर में तो DU से नहीं होगा। हाँ, प्राइवेट किसी कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहां से उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, उसके लिए आप मुझे DM कर लेना कि मुझे ये वाला कोर्स करना है, कहां से करूं, मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, रेगुलर करना है रेगुलर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस से करना है उससे हो जाएगा। कई ऐसे स्टूडेंट जिनको SOL और इग्नू में ही डिफरेंस समझ में नहीं आता। एक और आता है NC वेब। NC वेब ये क्या है? ये नॉन कॉलेज लड़कियों के लिए होता है ये। तो इनके फॉर्म भी अभी निकलेंगे, तो चाहो तो आप उससे भी भर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका SOL है, ये फीमेल के लिए भी है। इग्नू मेल फीमेल दोनों के लिए। तो आप SOL और इग्नू दोनों में से किसी में भी सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। कोर्सेज बहुत सारे हैं। आप पहले अपने आप के बारे में सोच लो, समझ लो, ठीक है, फिर डिसाइड करके फिर कोर्स लो। ऐसा नहीं कि 6 महीने पढ़ने का आपको लगे कि मैंने गलत कोर्स लिया। तो अपने बड़ों से बात कर सकते हो। अगर किसी का कोई बड़ा नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। क्लियर? जिससे कि आपको कम से कम बाद में पछताना नहीं पड़े कि मैंने ये कोर्स क्यों किया। ठीक, अब आती है बात 10th वालों की। जो स्टूडेंट 10th में पास हो गए हैं, ठीक है, उनको स्ट्रीम लेना है। अब 10th वालों को तो स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ता है। वही आपका साइंस साइड, कॉमर्स साइड और आर्ट्स साइड, ये 3 साइड होते हैं। तो जो भी चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स में भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ ये चीज है कि आप रेगुलर स्कूल से भी कर सकते हो, और पास हो गए हो तो आप डायरेक्ट 12th का भी फॉर्म भर सकते हो। ये फायदा है। आपको 11th क्लास का इंतजार नहीं करना, क्योंकि आपने 10th NIOS से किया है। स्कूल में एडमिशन तो हो ही जाएगा क्योंकि हर जगह आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। लेकिन आप चाहते हो कि डायरेक्ट 12th कर लूं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब उसका आती है, अब हम लोगों ने पास की बात कर ली। ठीक, अब बात आती है सर जो फेल हो गए हैं उनका क्या करना है। तो उसका जो सोल्यूशन है हमारे पास। जो 12th में या 10th में फेल हो गए हैं, मतलब SOI से जिनका आ गया था, इस सब्जेक्ट में RT आ गया, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए है आपका अभी जस्ट ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम में क्या होता है? ऑन डिमांड एग्जाम में आप अभी एडमिशन दे सकते हो। अभी आप फॉर्म भर के सीधा नेक्स्ट मंथ
आप एग्जाम दे सकते हो। डेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपका ही फायदा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा टाइम लेके सब्जेक्ट को दोबारा से अच्छे से पढ़ लूंगा ताकि जो भी समय गया है, जो मार्क्स कम हुए हैं, उसका इम्प्रूवमेंट अच्छे से हो जाए, तो मैं आपको बताता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, इनका होता है पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम जो होता है वो होता है आपका अक्टूबर में। उसके लिए फॉर्म भर दो, आपके पास टाइम भी मिल जाएगा, 3-4 महीने मिल जाएंगे, आराम से आप पढ़ लोगे और रिजल्ट आप बेहतर से बेहतरीन लेकर आओगे। तो कहते हैं ना, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर किसी वजह से आपका यहाँ परसेंटेज कम हो रहा था तो आप वो 2 सब्जेक्ट पे 1 सब्जेक्ट में मेहनत करके परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हो। तो घबराना नहीं है। कहीं किसी में डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, बता चुका हूं पहले, कई बार बोलता हूँ ये बात। कई बच्चे पूछते भी, उनको उनका सोल्यूशन मिल भी जाता है। ठीक, और जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करो, जिससे कोई स्टूडेंट चाहे 12th का हो चाहे 10th का उदास कहीं बैठा हो तो उसके पास ही वीडियो पहुंच जाए और उसकी उदासी जो है खुशी में तब्दील हो जाए। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर NIOS री जर्नी।